हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। दोस्तों खून और पसीने से लिखनी पड़ती है सफलता की किताबें, क्योंकि दोस्तों जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास ही बदल सकता है और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल देगा। दोस्तों क्या बदल देगा? इतिहास बदल देगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब लोग कहेंगे कि मैं पहले से जानता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्टों में कवर करेंगे, जिसमें से हम पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद दोस्तों विदेशी यात्री और लास्ट में साहित्यिक ग्रंथों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कल हमने पुरातात्विक स्रोत में से सिक्कों के बारे में डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक होगा अभिलेख। क्या दोस्तों? अभिलेख। दोस्तों अभिलेख क्या होते हैं कि पत्थर पर, किस पर? पत्थर पर स्थायी रूप से जो संदेश लिखे जाते हैं। किस पर दोस्तों? जो पत्थर पर स्थायी रूप से संदेश लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिलेख बोला जाता है। तो दोस्तों अभिलेख भी 4 प्रकार के होते थे। सबसे पहले आप लिखिए, पत्थर पर जो स्थायी रूप से संदेश लिखे जाते थे संदेशों को लिखना। दोस्तों अभिलेख 4 प्रकार के थे, जिसमें से जो पत्थर पर लिखे जाते थे, किस पर? पत्थर पर, उन्हें क्या बोला जाता था? तो दोस्तों उन्हें बोला जाता था शिलालेख। क्या बोला जाता था? शिलालेख। जो दोस्तों पत्थर पर लिखने वाले लेखों को क्या बोला जाता था? शिलालेख। और इसके बाद दोस्तों पिलरों पर जो लेख लिखे जाते हैं, किस पर? पिलरों पर, उन्हें बोला जाता था दोस्तों स्तंभ लेख। क्या बोलते थे? स्तंभ लेख। उसके बाद दोस्तों जो दीवारों पर लिखा जाता था, दीवारों पर लिखने वाला लेख को क्या बोला जाता था दोस्तों? भित्ति लेख। क्या बोला जाता था? भित्ति लेख। उसके बाद दोस्तों जो गुफाओं में लिखे जाते थे उन्हें बोला जाता था दोस्तों गुफा लेख। क्या बोला जाता था? गुफा लेख। दोस्तों विश्व में सबसे पहले, कहां पर? विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों विश्व में सबसे पहले अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो दोस्तों ईरान का एक शासक था। कहां का? ईरान का, जिसका नाम था डेरियस। इसके द्वारा विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। दोस्तों एक स्थान है तुर्की में, बोगजकोई, वहां से हमें इसका अभिलेख प्राप्त हुआ था। किसका? डेरियस का। क्या नाम था दोस्तों? बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख किसका प्राप्त हुआ था? डेरियस का। क्योंकि दोस्तों जो बोगजकोई अभिलेख थे इसके बारे में हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम डेरियस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों भारत का एक सम्राट था जिसका नाम था अशोक सम्राट, जिसने क्या किया? डेरियस के अभिलेखों की कॉपी की और कॉपी करके उनको उठा के कहाँ पर डाल दिया? हिंदुस्तान में, और वहां पर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य किसने प्रारंभ किया था? अशोक सम्राट ने। किसके द्वारा दोस्तों? अशोक सम्राट के द्वारा। और इसके द्वारा जो स्तंभ लेख लिखा गया था दोस्तों
उसका नाम था सारनाथ का स्तंभ लेख। तो दोस्तों जो सारनाथ का स्तंभ लेख था उस पर क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ था, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होती है। तो दोस्तों जो सारनाथ का जो स्तंभ था उस पर 4 शेर अंकित किए गए थे, जिसमें से हमें केवल 3 शेर दिखाई देते, क्योंकि दोस्तों जो एक शेर था वो उस स्तंभ जो लेख था उसके पीछे दबा हुआ था, इस कारण वो हमें दिखाई नहीं देता। और उसकी जो सामने की जो 2 साइडों के और एक सामने का हमें केवल शेर दिखाई देता है, और जो पीछे वाला शेर है वो दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों जैसे जैसे शासकों ने अभी लेख लिखे गए, क्योंकि दोस्तों जो अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग अभिलेख अलग अलग टाइम पीरियड पर लिखे गए थे। इस कारण दोस्तों जैसे जैसे हम शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे, राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी प्रकार से उनके अभिलेखों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम कुछ धर्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों धर्म के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज हम हिंदू यानी कि सनातन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आप हिंदू धर्म हो, चाहे आप बुद्ध धर्म हो, जैनिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, दोस्तों हमें सभी धर्मों की जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंसान का जो सबसे पहला धर्म होता है वह मानवता का धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है, मानवता का। तो दोस्तों धर्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म। दोस्तों जो हिंदू धर्म में दोस्तों चार युगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पुराणों के अनुसार देखा जाए तो 4 युग बताए गए हैं। कितने, 4 युग। पुराणों में कितने युग बताए दोस्तों, 4 युग, जिसमें से सबसे पहले सतयुग, दूसरा आता है हमारा त्रेता युग, तीसरा आता है द्वापर, और लास्ट आता है कलयुग। दोस्तों इन चारों युगों को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। कौन सा युग, एक दिव्य युग। और दोस्तों इन 71 दिव्य युगों को मिलाकर, कितने, 71 दिव्य युगों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, एक मनवांतर बनता है। क्या बनता है, एक मनवांतर। दोस्तों जो मनवांतर है इसी को ब्रह्मा का दिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रह्मा का दिन। किसको, इस मनवांतर को ही ब्रह्मा का दिन कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मा का दिन। और दोस्तों पुराणों में किसको, ब्रह्मा के दिन को ही कल्प कहा जाता है। किसको, ब्रह्मा के दिन को ही। किसमें दोस्तों, पुराणों में ब्रह्मा के दिन को कल्प कहा जाता है। कल्प क्या कहा जाता है दोस्तों, कल्प कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों भगवान ने क्या किया कि जो ये युग है, चारों के चारों जो युग है, इसके लिए समय निर्धारित किया गया। क्या किया गया, समय निर्धारित, यानी कि दोस्तों समय भी निर्धारित करना जरूरी था। इसलिए भगवान ने क्या किया, सभी को समान दृष्टि से देखते हुए इनके लिए टाइम पीरियड यानी कि जो समय था वह निर्धारित किया गया। जो कितना किया गया था दोस्तों, 4,32,000, यानी कि भगवान ने इन चारों के लिए धर्म निर्धारित किया गया 4,32,000। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि जो ये 4,32,000 जो इसका समय निर्धारित किया गया था इन चारों युगों के लिए, इन चारों युगों से कहा गया कि आप जितना अधिक धर्म कांड करोगे आपका समय उतना ही बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों क्या किया गया, सतयुग वालों ने क्या किया गया कि सबसे ज्यादा धर्म कांड किया और अपने जो समय था उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया। कितना गुना, 4 गुना। उसके बाद तृतीय युग की बात करते हैं दोस्तों। तो तृतीय युग वालों ने क्या किया कि जो सतयुग था इससे कम धर्म किया और उसके जो इसका जो समय बढ़ाया गया वो 3 गुना बढ़ाया गया, और द्वापर युग का 2 गुना, और जो कलयुग था उसको 1 गुना। तो दोस्तों इस आधार पर बताया जा सकता है कि जो ये चारों युग है इनमें चारों युगों में से सब जो पहले का युग था उसको घटिया बताया गया है। जैसे कि दोस्तों
जो तृतीय युग, जो कलयुग था, उसको द्वापर युग से गठिया बताया। किससे? द्वापर युग से। और द्वापर युग को तृतीय युग से और तृतीय युग को सतयुग से गठिया बताया गया है। और इसी के साथ दोस्तों ये भी बताया गया है, इसी के साथ दोस्तों ये भी बताया गया कि जब किसी नए युग का प्रारंभ होता है, यानी कि दोस्तों जैसे कि कोई सतयुग समाप्त हो गया, सतयुग के समाप्त होने के बाद तृतीय युग जैसे प्रारंभ होगा तो पृथ्वी पर क्या आएगा? प्रलय आएगा और नैतिक और सामाजिक परिस्थितियां सभी का अधोपतन हो जाएगा, यानी कि सब चीजें समाप्त हो जाएगी और नए युग का प्रारंभ हो जाएगा और फिर से धरती पर नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद में उन्होंने बताया कि जो जिनका टाइम पीरियड जितना बढ़ाया गया, यानी कि जो सतयुग वाले होते हैं, इसने 4 गुना बढ़ाया, इसने 3 गुना बढ़ाया, इसने 2 गुना बढ़ाया और इसने 1 गुना ही बढ़ाया। इसी आधार पर भगवान ने भी बताया कि जो जितना टाइम पीरियड बढ़ाएगा, जितना समय बढ़ाएगा, उस समय उतना ही जन्म लेंगे कौन? भगवान। उस समय उतना ही अवतार हुआ था भगवान का। तो दोस्तों सतयुग में 4 अवतार हुए थे, तृतीय युग की बात करते हैं तो 3 अवतार और द्वापर की 2 अवतार और कलयुग की 1 अवतार। तो दोस्तों सतयुग की बात करते हैं तो 4,32,000 मल्टीप्लाई कितने होता है दोस्तों? यानी कि 17,28,000। अपने समय को इतना समय बढ़ाया गया कि 17,28,000। उसके बाद दोस्तों तृतीय युग की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने धर्म कांड करके 3 गुना बढ़ाया गया और अपने टाइम पीरियड को कितना बढ़ाया गया दोस्तों? यानी कि 12,96,000। उसके बाद द्वापर युग की बात करते हैं दोस्तों, द्वापर युग की बात करते हैं तो द्वापर युग में 8,68,000। उसके बाद दोस्तों तृतीय युग लास्ट कलयुग की बात करते हैं तो इन्होंने अधर्म के कारण इनका टाइम पीरियड को बढ़ा नहीं सके और इनका जो टाइम पीरियड था वो 4,32,000 ही रह गया। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं जितने गुना अपने समय को बढ़ाया गया उतनी बार भगवान ने अवतार भी लिया। तो दोस्तों जो सतयुग था, कौन सा युग? सतयुग में भगवान ने कुल मिलाकर 4 बार अवतार लिया था। तो दोस्तों हम इनके अवतार के बारे में और विज्ञान के बारे में, किसके बारे में? अवतार और विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सतयुग के बारे में देखते हैं। सतयुग, यहाँ पर अवतार डाल लीजिए, यहाँ पर विज्ञान की बात करेंगे। तो दोस्तों सतयुग में सबसे पहले किसका अवतार माना गया था दोस्तों? मत्स्य अवतार का। किसका? मत्स्य अवतार का माना जाता है दोस्तों, यानी कि मछली अवतार, जलीय जीव। दोस्तों यहाँ पर मछली इंडिकेट किसको करती है? जलीय जीवों को। यानी कि दोस्तों धरती पर सबसे पहले जलीय जीवन की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? जलीय जीवन की, यानी कि जल में रहने वाले जीवों की शुरुआत हुई थी। तो धरती पर सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी? जलीय जीवों की। जो मछली किसको इंडिकेट करती है दोस्तों? जलीय जीवन की। तो दोस्तों उसके बाद अगला आता है कूर्म अवतार। कौन सा अवतार? कूर्म अवतार। दोस्तों कूर्म अवतार की बात करते हैं तो कूर्म बोला जाता है कछुए को। किसको बोला जाता है दोस्तों? कछुए को। दोस्तों जो कछुए होता है वो उभयचर होता है। कैसा? उभयचर, यानी कि दोस्तों ये जल में भी रहता है और जल के साथ साथ में थल पर भी रहता है। तो दोस्तों इस समय जलीय और थलीय दोनों जीवों की जीवन की शुरुआत हो गई थी, यानी कि जल में रहने वाले की और थल पर रहने वाले जीवन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर केवल जलीय जीवों की शुरुआत हुई थी, यहाँ जल के साथ साथ थल की भी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों वरावतार की बात करते हैं। किसकी? वरावतार। तो वरावतार की बात करते हैं तो दोस्तों वरा बोला जाता है सुअर को। किसको बोला जाता है? सुअर को। जो दोस्तों थल का पशु माना जाता है। किसको? थल का पशु,
यानी कि दोस्तों सबसे पहले जलीय जीवन की, फिर जल और थल की, फिर थल जीवन की शुरुआत हो गई थी। किसकी? थलीय जीवन की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नरसिंह अवतार। यानी कि दोस्तों अर्ध मानव, अर्ध मानव यानी कि दोस्तों मानव और पशु। किसकी? मानव और पशु। जिस प्रकार से एक बंदर और बालू नहीं होता है कि जिस प्रकार से वो अर्ध मानव होता है और पशु अर्ध पशु होता है। तो दोस्तों इस समय अर्ध मानव और अर्ध पशु की शुरुआत। और अब देखते हैं हम सतयुग के बाद में दोस्तों तृतीय युग। किसके बारे में दोस्तों? नेक्स्ट आएगा हमारा तृतीय युग, त्रेता युग। इस समय किसका अवतार हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इस समय हुआ था वामन अवतार। कौन सा? वामन अवतार। अब दोस्तों अर्ध मानव जीवन की तो शुरुआत हो गए, तो दोस्तों यहाँ पर बोना मानव यानी कि छोटा मानव की भी शुरुआत हो गई। किसकी? छोटा मानव की दोस्तों, छोटा मानव की। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा वामन अवतार के बाद में परशुराम अवतार। दोस्तों जो परशुराम अवतार था इस समय शस्त्र का प्रयोग किया जाने लग गया था, यानी कि मानव द्वारा शस्त्र का प्रयोग, यानी कि शस्त्र प्रयोग की शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम रामावतार, यानी कि राम का अवतार। यानी कि दोस्तों समुदाय में रहने वाले मानव की शुरुआत हो गई थी। किसकी? समुदाय में रहने वाले मानव की। समुदाय में रहने वाले मानव की दोस्तों इस प्रकार से ये तृतीय युग हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे द्वापर युग। कौन सा युग? द्वापर युग। कौन सा दोस्तों? द्वापर युग। द्वापर युग की बात करते हैं तो दोस्तों कृष्ण अवतार। कौन सा अवतार? कृष्ण अवतार। यानी कि दोस्तों पशुपालन की शुरुआत। किसकी? पशुपालन की शुरुआत दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट हम बुद्ध अवतार। कौन सा अवतार? बुद्ध अवतार। तो दोस्तों जो बुद्ध अवतार था इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। किसको? कृषि को बढ़ावा दिया गया दोस्तों। अब आता है हमारा नेक्स्ट कल्कि अवतार। कौन सा? यानी कि कलयुग। कौन सा दोस्तों? नेक्स्ट आता है हमारा कलयुग। तो दोस्तों लिखिए नेक्स्ट आप कलयुग। कलयुग। तो दोस्तों कलयुग में किसका अवतार माना गया? कल्कि अवतार का। यानी कि कल्कि अवतार होगा जो दोस्तों नरसंहार करेगा। क्या करेगा? नरसंहार करेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें इतना अधर्म और पाप बढ़ गया जिसके कारण नरसंहार करेगा। और इसी कारण इनका जो टाइम पीरियड था वो घट गया और वो केवल 4,32,000 ही रह गया। तो दोस्तों इन चारों युगों को विष्णु पुराण में इसी क्रम में बताया गया है। किस में बताया गया है? विष्णु पुराण में। तो दोस्तों विष्णु पुराण चारों युगों को इसी क्रम में बताया गया है। क्रम में बताया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज की यह क्लास समाप्त हो जाती है। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद।